अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरुचलैन आरिफ, फिर से हाजिर हूं संगे माँ के नए रिव्यू के साथ। नाजरीन, ये जो ड्रामा है संगे माँ, इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अब हिलमत को किसी ने चाकू मार दिया है। अब देखना ये है कि ये चाकू किसने मारा है, क्यों मारा है, क्या रीजंस थे और इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है, ये सब हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात है वो ये कि इस ड्रामे में कोई भी विलन नहीं है। फिर चाहे वो हाजी मरजान हो, हम देखें मस्तान हो या फिर जरगोना हो, सब सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो बाय नेचर बड़े ही अच्छे हैं। हम हाजी मरजान की बात करें तो सब उनको कहते हैं कि ये विलन है, स्पेशली हिलमत कहते हैं इसने मेरे बाप को मारा है। लेकिन हाजी मरजान और जब जरसंगा का हम सीन देखते हैं तो वो उसमें देखते हैं कि हाजी मरजान की हो सकता है आगे जाके गलती ना हो, वो भी बड़ा अच्छा कैरेक्टर होता है। इसके अलावा मस्तान सिंह की बात की जाए तो पहले तो मस्तान सिंह को दिखाया जाता है कि उसने असदुल्ला का कत्ल किया था, तो बड़ा विलन कैरेक्टर है। लेकिन जब हम उसकी बैक स्टोरी पे जाते हैं कि उसने कत्ल क्यों किया था, क्या सिचुएशन बन गई थी, तो फिर हमें पता चलता है कि मस्तान सिंह का कैरेक्टर भी इतना बुरा नहीं है, बल्कि वो भी अच्छा है। और जरगोना की हम बात करें तो जरगोना के साथ भी ज़िंदगी में ऐसी नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, ऐसा सब कुछ होता है जिसकी वजह से वो इतनी सख्त हो जाती है, इतनी तल्ख हो जाती है, लेकिन इन द एंड वो दिखाया जा रहा है कि वो भी ठीक हो जाती है। तो इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इस ड्रामे में कोई भी विलन नहीं है, सारे कैरेक्टर बाय नेचर बहुत अच्छे हैं। किसी भी एक कैरेक्टर को ये नहीं दिखाया गया है कि ये बहुत बुरा है या हॉरिबल से कैरेक्टर है। अब इस ड्रामे का जो मेन कैरेक्टर है हिलमत, जरूर उसकी बात कर ली जाए। नाज़रीन, हम देखते हैं कि हिलमत को कोई आता है, चाकू मार देता है। अब ये जो सारा सीन होता है ये किस वजह से होता है, क्योंकि हिलमत गक करता है। अब हिलमत के गक करने के पीछे भी एक पूरी स्टोरी होती है, वो ये कि वो चाहता है कि जब मैं गक करूँ तो मुझ पर भी जिरगा बैठे, और जिरगा जब बैठे तो मैं हाजी मरजान की सच्चाई सबको चीख चीख के बताऊँ कि इसी ने मेरे बाप का कत्ल किया है, जो कि नसरुल्ला खान थे। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो चाह रहे हैं कि हाजी जिरगा बिठाए, जिरगे में वो हाजी की बेइज्जती करे और सबको ये बताए कि मेरी बाप का जो कातिल है मेरे बाप का वो ये है, उसकी मौत के पीछे यही है हाजी मरजान। तो यहाँ हम देखते हैं कि हाजी मरजान में जिरगा नहीं बिठा रहा होता। अब हो सकता है कि वो डर रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसने अपनी बीवी से जो वादा किया है जरसंगा से कि मैं तुम्हारे बेटे का ख्याल रखूंगा, तो ये भी हो सकता है कि ये उस वादे को पूरे करने की वजह से जिरगा ना बिठा रहा हो। लेकिन आगे जाके हम देखेंगे कि जब हाजी मरजान कुछ नहीं कर सकेगा तो जाहिर सी बात है फिर जिरगा मूव कर जाएगा, क्योंकि जिरगे के जितने भी लोग हैं वो सब यही चाह रहे हैं कि जब सब अली ने गक किया था तो जिरगा बैठा था, तो अब ये जो हिलमत है इसकी बारी भी जिरगा बैठना चाहिए। हिलमत का जो भाई है हिकमत, उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि जो 2-3 एपिसोड गुजरी हैं उसमें हम देखते हैं कि हिकमत का कैरेक्टर बहुत वाइब्रेंट दिखाया जा रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हाजी मरजान होता है वो आते हैं, जिरगे वाले उसके सामने आते हैं, तो वो जिरगे वालों के सामने कहते हैं कि तुमने इसकी बात क्यों मानी, इसकी बात तो उसकी सगी माँ भी नहीं मानती हिकमत की। तो हिकमत हम देखते हैं कि उस टाइम बड़ा मुंह बनाता है, और फिर जब हाजी उसको डांटते हैं तो आगे से वो उनको आंसर बैक करता है। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जब हाजी उसको थप्पड़ मारने वाले होते हैं हिकमत को, तो हिकमत उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब मेरी सारी बातें मेरी सगी माँ भी मानेगी और मेरा सगा बाप भी मानेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हिकमत का कैरेक्टर बहुत वाइब्रेंट दिखाया जा रहा है। इसके अलावा वो अपनी माँ को कहता है कि मैं मिठाई ले आया हूँ, तुम जाओ जरगोना के घर, वहाँ पे जाके गुलमीना और मेरी शादी की तारीख रख के आओ, और वो भी अगले जुम्मे की, क्योंकि मैं अगले जुम्मे को निकाह करना चाहता हूँ और सारी तैयारियां मैंने कर ली हैं। अब उस तैयारियों में शादी की तैयारियां भी हैं और हिलमत को रास्ते से हटाने की तैयारी भी है। इसके अलावा हम देखते हैं शहरजाद को भी वो कहता है कि अगर भाई ना माना तो ऐसे बंदे को जिंदा रहने का हक भी नहीं है। यहाँ वो क्लियर कर देता है कि अगर मेरा भाई ना माना तो मैं उसको रास्ते से हटा दूंगा। जी नाज़रीन, तो यहाँ जब हिकमत सबको चिंक चिंक के कह रहा होता है कि अगर मेरी शादी में भाई रुकावट बना तो मैं हिलमत को रास्ते से हटा दूंगा, तो अब जब हिलमत पर अटैक हो जाता है, कोई उस पर चाकू से वार कर देता है, तो सबका शक चला जाता है हिकमत की तरफ। लेकिन मुझे 100% यकीन है कि हिकमत नहीं होगा, ये हो सकता है कोई तीसरा बंदा हो। अब ये भी हो सकता है कि इसमें मस्तान सिंह हो, क्योंकि मस्तान सिंह को गुस्सा था हिलमत पे। हम एक सीन देखते हैं जिसमें वो मुंह धो रहा होता है और उसे हिलमत पे गुस्सा होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब उसका मस्तान के फादर की डेथ होती है तो हिलमत वहाँ जाके उसकी कब्र पे थूकने वाला होता है उसकी लाश पे, लेकिन वो नहीं थूकता। तो यहाँ हम देखते हैं कि मस्तान ये भी हो सकता है कि वो अपने फादर को बचाने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं फ्लैशबैक्स में कि हाजी मरजान को जहर जो है वो मस्तान सिंह के जो फादर होते हैं वही देते हैं, तो वो ये चाह रहा होता है मस्तान सिंह की किस तरह मेरे बाप का नाम ना है। या फिर ये भी हो सकता है कि गुलमीना जो कि उसकी बेटी की तरह है, गुलमीना की खुशियों को बचाने के लिए वो इस किस्म का जो स्टेप उठाए। इसके अलावा
तीसरा बंदा जो मुझे लग रहा है वो हो सकता है सब्ज़ अली। अब क्योंकि सब्ज़ अली की हम बात करें तो सब्ज़ अली वैसे तो बड़ा अच्छा दोस्त है हिकमत का, लेकिन हम जब देखते हैं कि जब हिकमत उसको डांट रहा होता है तो वो मुंह बना रहा होता है और सारे इर्द गिर्द की खबरें उसको ला के दे रहा होता है, तो ये भी हो सकता है कि वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए हिकमत पर अटैक कर दे। तो नाज़रीन, मेरा शक मस्तान सिंह पे क्यों जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि पिछले एपिसोड में दिखाया गया है कि जब हर्षाली अपने घर में होती है वहाँ उसकी दोस्त उसको टीज़ कर रही होती है, क्योंकि अब फाइनली जो है ज़रगोना मस्तान सिंह को माफ़ कर देती है और हर्षाली और मस्तान सिंह की शादी होने वाली होती है, तो वहाँ मस्तान सिंह आता है। अब मस्तान सिंह उस तरह से खुश नहीं होता, हर्षाली उससे पूछती भी है कि सब ठीक है, तो वो कहता है हाँ सब ठीक है, वो बड़ा टेंस सा होता है। तो ये भी हो सकता है कि वो इस वजह से परेशान हो क्योंकि वो आगे जाके हिकमत के कत्ल की प्लानिंग कर रहा हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि शादी के बाद कोई और मजीद बिगाड़ आए या उसके बाप का नाम आए या फिर गुलमीना को उसकी खुशियाँ ना मिल सकें। तो इस ड्रामे में हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह जो सारे शक हैं वो हिकमत पे जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि पीछे मस्तान सिंह हो या सब्ज़ अली हो और यहाँ हर्षाली और मस्तान सिंह की शादी को तो दिखाया जाएगा, उनकी शादी का सीन्स भी दिखाया जाएगा। तो यहाँ इस ड्रामे में हमें ये भी पता चलता है कि ज़रगोना का जो पहला शौहर होता है वो हाजी मरजान के साथ घूमने वाला, हाजी मरजान का चमचा, उसका गार्ड अव्वल खान होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि शहरज़ाद जब जाती हैं सब्ज़ अली की माँ के पास, तो सब्ज़ अली की माँ उसको सारी स्टोरी सुनाती है कि ज़रगोना का जो पहला शौहर था वो अव्वल खान था और उनकी तलाक इस वजह से होती है कि अव्वल खान जो है वो बहुत मारता था ज़रगोना को। अब वहाँ ये भी बताती है कि जो अव्वल खान की माँ थी वो अव्वल खान को कहती हैं कि वो मर्द ही नहीं होता जो अपनी बीवी को ना मारे, तो अव्वल खान फिर उठते बैठते अपनी बीवी को थप्पड़ लगाता था। तो बीवी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उससे लड़ती थी और फिर यूँ इनकी डिवोर्स हो गई और फिर ज़रगोना की जो दूसरी शादी थी वो असदुल्ला से हुई। अब असदुल्ला कौन था? असदुल्ला अव्वल खान का छोटा भाई था और फिर अव्वल खान की तो दोबारा ना शादी हुई क्योंकि फिर किसी ने उसको अपनी बेटी नहीं दी। यहाँ हम देखते हैं कि एक ही घर में रहने वाले दो भाई हैं, लेकिन दोनों की नेचर इतनी डिफरेंट होती है। एक भाई जो बड़ा सख्त है, तल्ख सा है, मारता पीटता है बीवी को, लेकिन उसी का छोटा भाई इतना अच्छा होता है, अपनी बीवी के साथ एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि फिर मस्तान सिंह के हाथों असदुल्ला का कत्ल हो जाता है और फिर इनकी जो ज़िंदगी है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है और इस तरह से ज़रगोना भी बहुत तल्ख हो जाती हैं। अब बात करते हैं हिलमत की। हिलमत जो कि अपने घर में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होगा, वहाँ गाना गा रहा होगा कि वो गाना जो कि टीज़र में बड़ा हमें दिखाया गया है और बहुत लोगों को पसंद भी आया है कि मामला संगीन है, एक तरफ रूस तो दूसरी तरफ चीन है। और फिर हम देखेंगे कि वो एंजॉय करने के बाद दीवार के पास होगा कि वहाँ पे कोई आएगा और उसे चाकू मार देगा, उसके पेट में चाकू घोंप देगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये बंदा जो है वो मस्तान सिंह भी हो सकता है और मौके का फ़ायदा उठाने वाला सब्ज़ अली भी हो सकता है, क्योंकि सब्ज़ अली वैसे तो उसका बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन जब भी हिलमत उसको डांटता है उसके फादर को लेके या उसकी फैमिली के बैकग्राउंड को लेके, तो वो बड़ा अजीब से उसके एक्सप्रेशन होते हैं। तो यहाँ लेकिन सबका शक जाएगा हिकमत की तरफ, क्योंकि हिकमत खुलेआम सबको बोल रहा था कि अगर मेरी शादी गुलमीना से ना हुई, बीच में भाई आया, तो फिर मैं अपने भाई को रास्ते से हटा दूंगा। तो फिर हम देखेंगे कि हिकमत को भी रियलाइज़ होगा कि वो उसे इस तरह से चिंक चिंक के सबके सामने नहीं कहना चाहिए था। फिर हम देखेंगे कि हिलमत के दोस्त हिलमत को हॉस्पिटल लेके जाएंगे और बहुत गुस्से में होंगे और सब जो है वो हिकमत पे गुस्सा कर रहे होंगे, क्योंकि सबका शक हिकमत की तरफ होगा। और फिर वहाँ शहरज़ाद आएगी, वो भी यही कहेगी, क्योंकि हिकमत ने उसे भी कहा था कि अगर हिलमत रास्ते से नहीं हटा या फिर उसने वापस नहीं लिया तो मैं उसे मार दूंगा या फिर इस तरह से कुछ कर दूंगा, उसको थ्रेट देता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि शहरज़ाद भी हिलमत को यही कहेगी कि हो सकता है इसके पीछे हिकमत हो। और फिर शहरज़ाद और जो हिलमत है इनकी लव स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी, क्योंकि इनकी जो लव स्टोरी थी वो काफ़ी रुकी हुई थी। काफ़ी लोगों को ये इंतज़ार था कि कब इन दोनों की मुलाकात होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि हॉस्पिटल में जरसंगा भी आएगी और वो भी यही कहेगी कि ये हो सकता है कि हिलमत का हाथ हो, क्योंकि हिकमत ने जो है वो अपनी माँ को भी कहा था कि भाई अगर नहीं पीछे हटता तो मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि सब जो है वो हिकमत को एक्यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन हिलमत जो है वो बोलेगा नहीं मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। फिर इस ड्रामे में हम आगे देखेंगे कि जब सबका शक हिकमत की तरफ होगा और सब यही कहेंगे कि हिलमत को जो चाकू लगा है हिकमत ने मारा और हिकमत को सज़ा मिलनी चाहिए, तो यहाँ हम देखेंगे कि जब हाजी मरजान को सिर्फ रोते हुए दिखाया जाएगा, वो कोई स्टेप नहीं उठा सकेंगे, तो फिर जिरगा मूव हो जाएगा किसी और की तरफ। में भी हो सकता है किसी न्यू कैरेक्टर की एंट्री दिखाई जाए जो उस जिरगे का हेड हो और फिर वो सज़ा दे हिकमत को। तो यहाँ हम देखेंगे कि हिकमत जिसको सज़ा मिल जाएगी, आगे जाके हो सकता है कि हिकमत की गलती ना हो और फिर सबको रियलाइज़ हो कि उन्होंने बहुत गलत किया है। तो नाज़रीन ये तो थी इस ड्रामे के बारे में मेरी प्रेडिक्शन कि इस ड्रामे में आगे क्या हो सकता है। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। फिर से हाजिर होंगे नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।